और पंचायत चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर कवायद तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सदस्यों की गोलबंदी में जुट गई हैं। कांग्रेस का कहना है कि परिणाम तो अच्छे हैं, लेकिन उसे सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है। गुरुवार को मतगणना शुरू होते ही बीजेपी और कांग्रेस के रणनीतिकार गुणा भाग में जुट गए थे। धीरे धीरे रुझान आना शुरू हुए तो सियासी दलों में हलचल भी उसी के साथ तेज होने लगी। सबकी नजर थी जिला पंचायत सदस्यों पर, क्योंकि अब इनके समर्थन से ही 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सुबह से ही कांग्रेस भवन पहुंच गए थे, जहां से वो लगातार पूरे प्रदेश का अपडेट ले रहे थे। महाराज ने कहा कि रुझान तो अच्छे हैं, लेकिन उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है। देखिए, टारगेट तो हमेशा सारी सीटों को जीतने का रहता है। हम कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट्स में हमारी नजर है। अच्छी सीटें जिला पंचायत की हम जीत रहे हैं, लेकिन सरकार और इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं। बीजेपी ऑफिस में भी खासी चहल पहल थी। पार्टी की ओर से चुनाव का जिम्मा संभाले ज्योति प्रसाद गैरोला सुबह से ही अपनी टीम के साथ गुणा भाग में जुटे हुए थे। शाम होते होते बीजेपी ने दावा किया कि उसके समर्थित ज्यादातर उम्मीदवार जीत कर आ चुके हैं। कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी का कहना था कि कांग्रेस को तो कभी भी किसी बात पर भरोसा ही नहीं रहा। अगर जिला पंचायत के सारे परिणामों को दलीय आधार पर उसका आकलन करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के प्रति अपनी निष्ठा रखने वाले कार्यकर्ता हैं, इनकी एक बहुत बड़ी संख्या जीत के आ रही है। देखो, कांग्रेस का तो कभी भी किसी चीज़ पे भरोसा नहीं रहा। देश की सेना पे भरोसा नहीं है, देश के लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। ब्लॉक प्रमुखों की बात हो या जिला पंचायत अध्यक्ष की, राजनीतिक जोड़तोड़ और समीकरणों का ये खेल अब निर्णायक मोड़ पर है। अब देखना ये होगा कि सत्ता की ये जंग जनादेश के सहारे तय होगी या फिर जोड़-तोड़ के समीकरणों से। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पंचायती राज विभाग की बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि नव निर्वाचित ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों को तकनीकी, वित्तीय और शासन व्यवस्था का प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए गांव का समग्र विकास आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने एकीकृत पंचायत भवनों के निर्माण के निर्देश दिए, जहां ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, आशा आदि एक ही स्थान पर काम करेंगे। पंचायतों के बजट नियोजन को बेहतर बनाने और सभी गांवों के सुनियोजित विकास की बात कही। पंचायती राज विभाग से ये आकलन करने को भी कहा गया कि अगले 15 वर्षों में कितना ग्रामीण क्षेत्र शहरी बनेगा। उन्होंने ग्राम सभाओं के स्थापना दिवस को उत्सव के रूप में मनाने का सुझाव दिया और इसके लिए नियमित कैलेंडर बनाने को कहा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार लोकसभा के विधायकों के साथ एक विकास योजनाओं पर बातचीत करेंगे। बैठक में विकास कार्यों, योजनाओं को लेकर समीक्षा होगी और सचिवालय में 11:30 बजे इस मीटिंग को रखा गया है। और उत्तराखंड में आज के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट भेजा है और चौकन्ना रहने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से बरसाती नदी नालों से दूर रहने की अपील की है और पहाड़ में यात्रा के समय भी सावधान रहने को कहा है। बारिश में कई बार लैंडस्लाइड भी हो जाती है, इसीलिए खास तौर पर चौकन्ना रहने को कहा गया है।
देहरादून में पलटन बाजार में पुलिस ने एक महिला को चोरी के आरोप में पकड़ा, जिसके बाद आरोपी महिला ने पुलिस के साथ मारपीट शुरू कर दी और काफी देर तक आरोपी महिला हंगामा करती रही। दुकानदारों का भी आरोप है कि महिला कई दुकानों में हाथ साफ करने की प्लानिंग में थी। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस की कार्रवाई जारी है। पिछले 2 दिनों में पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में 65 बहरूपीय फर्जी बाबाओं को पकड़ा है। ये सभी जादू टोना, तंत्र मंत्र, धार्मिक भेष बदलकर लोगों की आस्था का फायदा उठाकर उनके साथ ठगी किया करते थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी के बाद हरिद्वार पुलिस ने शहर से देहात तक फर्जी बाबाओं के खिलाफ अभियान चला लिया। चिन्हित किए गए सभी ढोंगियों पर पुलिस ने शांति भंग के तहत कार्रवाई की है। पकड़े गए सभी ढोंगियों में ज्यादातर लोग दूसरे राज्य के रहने वाले हैं। कालनेमी मुख्यतः जो दूसरे धर्म का चोला ओढ़ के उसमें उस धर्म में मिक्स होके और अपनी जो व्यक्तिगत जो पूर्तियां हैं उनको करने का जो प्रयास करता है, उसमें लूट चोरी की घटनाएं भी लगातार कई बार देखने को आई हैं और उससे धर्म विशेष का नुकसान भी होता है। उसके जो लोगों की आस्था पर भी फर्क पड़ता है। उन लोगों को चिन्हित करके इस पर कार्रवाई की जा रही है। जोशीमठ से खबर, जहां पर नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के भवन की स्थिति काफी खराब है। यहां बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें प्राथमिक और उच्च विद्यालय मारवाड़ी की हैं, जिसकी बिल्डिंग में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। इसके साथ ही बारिश में स्कूल की छत से पानी भी टपकता है और बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। 3 साल हो गए आपदा आए हुए, लेकिन कोई शासन प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं है। और हमने यहाँ पे शासन के द्वारा हमको वहाँ पर किराए कहा कि किराए पे जाइए आप, लेकिन 4 महीने की वहाँ पर हमने विद्यालय लगाया। किराया न देने के कारण फिर हम यहाँ पुनः अपने विद्यालय में वापस आए। हालात इतने खराब हैं कि स्कूल के बच्चों को एक टेंट के नीचे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब बारिश होती है तो बच्चों को फिर से इस जर्जर भवन के अंदर पढ़ना पड़ता है और बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। हमने विभाग को सब कुछ लिख के दे रखा है और शायद वो विभागीय कार्रवाई चल रही है उस पर। कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल है। बारिश में तो हम बच्चों को अंदर भी नहीं बिठा सकते और बाहर का हाल तो आप देख ही रहे होंगे क्या हो रखा है। जोशीमठ में आए आपदा के बाद से ही स्कूल के ऐसे हाल हैं, बच्चे खौफ में पढ़ने को मजबूर हैं और जिम्मेदार विभाग पर अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में ट्रैक्टरों के खतरनाक स्टंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो कुछ लोग ट्रैक्टर में स्टंट करते हुए इस वीडियो में आपको नजर आएंगे। चारों ओर लोगों की भीड़ जमा है। वीडियो लक्सर कोतवाली क्षेत्र के मैतोली गांव का बताया जा रहा है, जहां कुछ स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टरों के स्टंट के लिए बाकायदा कार्यक्रम आयोजित किया। वीडियो में 2 ट्रैक्टर रस्सी में बंधे हैं और उल्टी दिशाओं में जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उस जगह पर लोगों की भीड़ जमा है। थोड़ी सी चूक कई लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। पुलिस के पास अभी तक स्टंटबाजी के कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं। हरिद्वार नगर निगम बोर्ड की बैठक काफी हंगामेदार रही। बोर्ड मीटिंग में पार्षदों ने टेंडर, सफाई व्यवस्था और नगर निगम स्वच्छता रैंकिंग से जुड़े कई मसले उठाए। नगर निगम में बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद अधिकारियों के साथ भी भिड़ते नजर आए। पार्षदों ने कंपनियों की स्थापना से पहले ही उसे टेंडर जारी करने, कुछ कंपनियों पर नगर निगम का पैसा बकाया होने और अपने क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दे उठाए, जिसको लेकर खूब हंगामा मचा। 2 साल पहले उसका टेंडर हुआ है, उसमें समस्या उठाई गई है कि उसका जो जब उसको वर्क ऑर्डर मिला है और जब वो कंपनी आई है तो जिस भी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे उसको मिला है उस पर समस्या उठाई गई है। उस पर जांच करेंगे, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी तो उसको करेंगे।
और एक बार फिर से पंचायत चुनाव की बात करते हैं। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती इस वक्त भी चल रही है, जिसमें 12 जिलों में हुए चुनाव की मतगणना हो रही है। अब तक 358 में से करीब 341 से ज्यादा जिला पंचायत सीटों के नतीजे आ चुके हैं। 190 सीटों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीते, 98 सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीते, 1 सीट उत्तराखंड क्रांति दल को मिली है, 52 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। आपको बता दें कि कई जगहों पर कांग्रेस ने बीजेपी को कांटे की टक्कर दी है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।